अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती से नवाजे और ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब व कामरां फरमाए। मैं मिर्ज़ा इरशाद मुनीब, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मैं आपको अपनी क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। आज आपका उर्दू पेपर था, तो उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से उसको अज़बर किया होगा, अच्छी तरह से आपने पेपर मुकम्मल किया होगा, सवालात के जवाबात आपने दिए होंगे। हमने कई क्लासेस की तरफ से जो आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था, उसमें से कुछ आया भी नहीं था, उसका हम मुहासबा करेंगे, उसके मुतालिक हम बात करेंगे आज कि गेस्ट पे दिए हुए गेस्ट पेपर में से कितने सवालात आए हुए थे। और इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह मेरी ये उम्मीद है कि आपने बेहतर से बेहतरीन तरीके से अपने सवालनामे को हल किया होगा। लेकिन इससे पहले कि हम बाकायदा मौजू पे आ जाएंगे, मैं आपकी खिदमत में दो एक अशार अर्ज़ करना चाहूँगा। वो दो एक अशार कुछ इस अंदाज के हैं कि वाकिफ नहीं जो लोग सफ़र के उसूल से, वाकिफ नहीं जो लोग सफ़र के उसूल से, साए की बीक मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक जिंदा हूँ बस इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। दो एक अशार कुछ इस अंदाज के भी हैं कि और कुछ देर ठहरने का बहाना मिलता, और कुछ देर ठहरने का बहाना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। मैं जो भी था जैसा था फ़कत मिट्टी था, तुम अगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। चलिए प्यारे बच्चों, तमहीद को मुख्तसर कर देते हैं और असल मौजू पे आ जाते हैं। आपने अपने सवालनामे को देखा होगा और साथ ही साथ हमारे दिए हुए गेस्ट पेपर का भी आपने जायज़ा लिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस की, इवन कि उन्होंने वॉइस नोट्स भी भेजे, मैसेजेस भी भेजी कि सर हमने 100% किया हुआ था। 100% तक तो करना ही नहीं था। इनका मतलब ये है कि जितने मार्क्स हमें करने थे, हमने आसानी से वो मार्क्स अटेम्प्ट कर लिए। तो सवाल नंबर 8 जो तरकीब नहवी आपके सवालनामे में आ सकता है, या तरकीब नहवी के बतौर जो सवाल आपके सवालनामे में दर्ज था, उसको आपने हल किया होगा, उसको आपने अज़बर किया होगा, उसको अच्छी तरह से आपने उसका जवाब दिया होगा। सवाल नंबर 8 तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। उस जुमले सवालनामे में आपका जुमला था, मुख्तार ने कुत्ते को मारा। अगर आपने मेरी ORCC की क्लास दी होगी तो सेम जुमला यहां पर मैंने दिया हुआ है। जरा इसमें फाइल और मफूल अलग अलग है, लेकिन जुमला बराबर मनो अन वही है जो मैंने यहां पर सिखाया था। मैंने लिखा है अहमद ने गनी को मारा, जुमला सेम टू सेम है। इसकी मैंने तरकीब नहवी भी यहां पर आपको कराई थी। अगर आपने अच्छी तरह से ORCC क्लासेस दी होंगी तो इस सवाल का आपने सही अंदाज में जवाब दिया होगा। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 जो है, यहां पर दर्जल असनाब में से किसी एक पर नोट लिखिए। यहां पर भी दो सीरीज में से दो सवालात मैंने निकाले हुए हैं, या इवन के दोनों सीरीज का मैंने मुहासबा किया हुआ है। तो यहां पर आए हैं खाका, अफसाना। अगर आप गेस्ट पेपर का अगर आपने जायजा लिया होगा तो यहां पर अफसाना और खाका साथ साथ दिए हुए हैं, यानी कि ये दोनों आए हुए थे। इसके रिगार्डिंग मैंने बोला था आपको कि 4 नोट्स आते हैं या 4 असनाफ सुकन आते हैं। 2 प्रोज सेक्शन से आएंगे, 2 पोएट्री सेक्शन से आएंगे। तो आपने वही प्रोज सेक्शन याद किया होगा और मेरे गेस्ट पेपर के मुताबिक आपने इस सवाल का जवाब दिया होगा। तो यहां पर एक और सवाल है, दरअसल असबाक में से किसी एक का खुलासा लिखिए। इसके मुतालिक यह सवाल स्किप हो गया था बच्चों के इसरार पर। बच्चों ने कहा था कि सर गेस्ट पेपर में से एक सवाल मिसिंग है, जो कि है कि हमें किस चीज का खुलासा लिखना होगा। उसके मुतालिक मैंने एक वॉइस नोट उनको भेजा था कि कौन कौन सा सवाल या कौन कौन से असबाक का आपको खुलासा लिखना होगा। मैं यहां पर चलाने की कोशिश करूंगा उस वॉइस नोट को, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचेगी। वैसे तो मैंने 3 असबाक के नाम वहां पर दिए थे और तीनों इस सवाल में आए हुए हैं। इबरत का भी मैंने कहा था, खुशामद यानी इंशाया का भी मैंने कहा था, और आसमान फूल और लहू का भी मैंने कहा था। मैं चलाने की कोशिश करूंगा, अगर आप तक पहुंच जाएंगे तो आप मेरे बात के सच होने की गवाही देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ डियर, ठीक है, आप अल्लाह ताला सलामत रखे और कामयाब करे। हाँ, खुलासा आप लिखिएगा इंशाइया, उसका खुलासा आ सकता है, और अफसानों का खुलासा आ सकता है, अफसाने 2। ये 3 खुलासे आप याद कीजिए, इनमें से ही एक होगा, 1 या 2 होंगे इनमें से। इंशाइया, आसमान फूल और लहू और इबरत, इन 3 में से एक का खुलासा ज़रूर होगा। इस सवाल के मुतालिक आपने वॉइस नोट सुना होगा
तो यही 3 मैंने सजेस्ट किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यही 3 आए हुए हैं आपके सवालनामे में। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, एक और सवाल यहां पर देख रहे होंगे आप, अशार की तशरीह बहवाला शायर कीजिए। जब मैंने गजलियात पर वन शॉट दिया हुआ था उस वक्त मैंने आपको भरपूर अंदाज में समझाया था कि तशरीह कैसे की जाती है, तशरीह में कौन सी चीजें मलहूज़े नजर रखनी होती हैं। अगर आप इसका अंदाजा अगर आप देख रहे होंगे, मैंने यहां पर मीर तकी मीर की गजलियात के मुतलिक बोला था, आतिश की भी गजल के लिए मुतलिक मैंने बोला था, गालिब के गजलियात के मुतलिक, अरिश के मुतलिक, शबीब रिजवी, अकबर शाद के मुतलिक मैंने कहा था। यहां पर अगर पहले शेर का हम जायजा लेंगे, हूं उस कूचा के हर जरा से आगा, उधर से मुद्दतूं आया गया हूं, यह शाद अजीम आबादी की गजल है, यानी कि शाद के मुतलिक मैंने कहा था, शाद की गजल से शेर आ चुका है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो यह शेर गालिब की गजल से है। तो यहां पर गालिब भी मैंने दिया हुआ था, गालिब की गजल से यह शेर आया हुआ है। वह कजरविश न मिला रास्ते में मुझसे कभी, नसीदी तरह उनने मेरा सलाम लिया। अगर मैं गलती पर नहीं तो यह मीर तकी मीर की गजल का शेर है, जो मीर तकी मीर का नाम मैंने यहां पर सजेस्ट किया हुआ था। यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही। यह अरिश सुहबाई की गजल का शेर है, तो यहां पर मैंने अरिश का भी नाम सजेस्ट किया हुआ था। देख कर तिश्ना लबी मेरी ताजुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने, यह अकबर जयपुरी की गजल का शेर है। अकबर जयपुरी का नाम यहां पर मैंने सजेस्ट किया हुआ है। बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई, यह भी गालिब की गजल का शेर है। यानी कि ये अशार जो हैं उन्हीं गजलियात से आए हुए हैं जिन गजलियात का मैंने यहां पर नाम दर्ज किया हुआ था, नाम बता दिया था आपको। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, सिर्फ 2 सवालों के जवाबात लिखिए। यहां पर आप चंद एक सवालात देख रहे होंगे और इसके अगेंस्ट आप देख रहे होंगे उन सवालात के जवाबात गेस्ट पेपर से ही आए हुए हैं, यानी कि वो सवालात जो आपके सवालनामे में है मैंने ऑलरेडी उस आपको गेस्ट के पेपर की सूरत में आपको प्रोवाइड किए हुए थे। आप देख रहे होंगे, आपने अंदाजा लगा लिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर दरअसल उदबा और शोरा में से किसी एक के हालात जिंदगी तहरीर कीजिए। जैसा कि मैं असनाफी सुकन के मुतलिक बता चुका हूं कि 2 असनाफी सुकन किस में से आएंगे, प्रोज सेक्शन में से, और 2 असनाफी सुकन पोएट्री सेक्शन में से आएंगे। इसलिए मैंने वहां पर सजेस्ट किया हुआ था, वन शॉट में मैंने बोला था, इवन कि ORCC में मैंने ये बात दोहराई थी, मैंने इस बात का इरादा किया हुआ था कि आप एक ही सेक्शन याद कीजिएगा, आपके लिए ज्यादा आसान होगा। या आपने प्रोज सेक्शन याद किया होगा। यहां पर अगर आप देख रहे होंगे मैंने प्रेमचंद का नोट दिया हुआ है, मैंने नूर शाह का नोट दिया हुआ है, और 2-1 नोट और भी दिए हुए हैं मैंने। यहां पर मीर अमन है और प्रेमचंद है। अगर देख रहे होंगे प्रेमचंद यहां पर मेंशन्ड है और मीर अमन यहां पर मेंशन्ड है, यानी कि गेस्ट पेपर से कोई भी चीज आउट ऑफ गेस्ट नहीं आई थी, यानी कि गेस्ट पेपर से बाहर कोई सवाल नहीं आया था। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको भी मुबारकबाद, और मैं भी यह अपनी सादत और खुशनसीबी समझता हूं। सवाल नंबर 13, किसी एक अदीब या शायर के हालात जिंदगी तहरीर कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दूसरी सीरीज से मैंने ये सवाल लिया हुआ है, तो इसमें से नूर शाह का नोट आया था और प्रेमचंद का नोट आया था। अगर आप देख रहे होंगे तो नूर शाह और प्रेमचंद मैंने यहां एक साथ रखे हुए हैं, ये दोनों नोट आए हुए थे। इसके बाद सवाल नंबर 14 जो है, अपने दोस्त को इम्तिहान में कामयाब होने पर मुबारकबादी का खत लिखिए। यह एक सीरीज से यह खत लिया हुआ है, दूसरी सीरीज से यही सवाल नंबर 14, अपने दोस्त को 10वीं जमात के इम्तिहान में कामयाब होने पर मुबारकबादी का खत लिखिए। दोनों में एक ही खत आया था और वो खत मैंने गेस्ट पेपर की सूरत में दिया हुआ था। आप देख रहे होंगे दोस्त को इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबादी का खत लिखिए। यानी कि ऐसा कभी कभी होता है कि दोनों सीरीज में ये इंसिडेंस होता है, ये कोई इंसिडेंस है, इत्तिफाकिया तौर ऐसा होता है कि दोनों सीरीज में ऐसी चीजें एक साथ आती हूं। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आपका सवाल नंबर 15 जो है, दिए गए उन्वानात में से किसी एक पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। यानी कि आखिरी सवाल जो आपके सवालनामे में का है उसमें चंद एक आपको उन्वानात दिए गए हैं, उन उन्वानात में से आपको किसी एक उन्वान पर मजमून लिखना था। आप देख लीजिए, वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, मोबाइल फोन के फवाइद और नुकसानात, यही लिखा हुआ है, मोबाइल फोन के फवाइद और नुकसानात, एक भी हरफ इधर उधर नहीं है। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और आपको फायदा हासिल हुआ। प्यारे बच्चों इसी के साथ आज की क्लास से मैं विदा चाहूंगा। आने वाली क्लासेस में जो आपको सिके क्लासेस की तरफ से गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जा चुके हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, उनको अच्छी तरह से अजबर कीजिएगा। इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जाते जाते एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, वो यूं है कि रुखसत न मांग वरना तुझे रोक लूंगा मैं, रुखसत न मांग वरना तुझे रोक लूंगा मैं, यूं मुझको छोड़ जा कि मुझे भी खबर न हो। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।